तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो फेरी ऊपर से नीचे आती है और वो आते ही अपना जलवा दिखाने लगती है। तो फिर चैंग अपने प्रेशर को रिलीज करके उसे उसकी औकात दिखा देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है चैंग के कासिल की तरफ। लेकिन रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात निंगजू और टोबा से होती है। निंगजू उस फेरी को बताती है कि उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिलने के लिए सर्टिफाइड होगी, नहीं तो वो ऐसे कभी भी चैंग से मिल नहीं पाएगी। तो फिर यू चैन गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि वो अपर वर्ल्ड की एक फेरी है, वो कहीं भी उड़ के जा सकती है। निंगजू उससे कहती है फ्रूट चाहिए या नहीं, जिसमें उसे समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी टाइम पे फेरी की नजर टोबा के ऊपर पड़ती है, जो कि डेविल इमोर्टल फ्रूट खा रहा था। तो फिर यूचन टोबा से पूछती है कि उसको ये फ्रूट कहाँ से मिला। टोबा बताता है कि ये फ्रूट हर किसी के पास होता है और ये फ्रूट सिर्फ मास्टर देते हैं, जिससे यूचन को समझ में आ जाता है कि उसे चढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिल पाएगी। फिर जब यूचन पैदल सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी तो सभी डीमन उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि देखो देखो एक इमोर्टल फेरी पैदल जा रही है। फेरी जैसे ही चैंग के कासल के पास पहुंचती है तब वो बाहर से ही अपने बारे में सब कुछ बता देती है। चैंग उसको अंदर बुलाता है तो यूचन जैसे ही अंदर आते है तो वो चैंग की तरफ एक वाइन की बोतल फेंक के मारती है और उससे कहती है कि इसके बदले में मुझे इमोर्टल फ्रूट दे दो। चैंग उसे वो वाइन वापस कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। यूचन चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गया है, जिसपे चैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना ही बिगड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे यूचन अपने पैरों पे आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी इमोर्टल लॉर्ड का सामना कर रही है। चैंग उसे कहता है कि वो उसे कुछ सवाल पूछेगा और यूचन उसे जवाब देगी, जिसके बाद यूचन को जो भी चाहिए चैंग उसे दे देगा। लेकिन यूचन आगे से कहती है कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, वो एक इमोर्टल फेरी है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे लिंग आती है, जिसने अपने हाथों के अंदर इमोर्टल फ्रूट की एक बास्केट ले रखी थी। जिसके बाद लिंग यूचन को दिखाते हुए इमोर्टल फ्रूट खाने लगती है और उसे ललचाने लगती है। तो फिर यूचन अपने रंग बदलते हुए चैंग से कहती है कि डील इतनी बुरी भी नहीं है, जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गिरगिट से ज्यादा तेज तो रंग लड़कियां बदलती हैं। चैंग सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। एक सुपीरियर होने के नाते उन्हें तो लोअर वर्ल्ड की रक्षा करनी चाहिए। जिसपे यूचन आगे से एटीट्यूड दिखाते हुए बताती है कि अपर वर्ल्ड वाले लोअर वर्ल्ड को एक चींटी के सिवा कुछ भी नहीं समझते हैं। वो जब चाहे तब उन्हें मसल सकते हैं और उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। लोअर वर्ल्ड उनके लिए बस ताकत बढ़ाने के लिए एक टूल के सिवा कुछ भी नहीं है और इसके अंदर उनकी पूरी दुनिया आती है, यहाँ तक कि वॉइड भी। जिसके बाद यू चैंग से कहती है कि अब उसे समझ में आ चुका होगा कि वो लोग कितने छोटे हैं अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स के मुकाबले में। जिसके बाद लिंक इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो बास्केट लेके पीछे घूम जाती है। तो फिर यू उसे कहती है कि माफ कर दो, ज्यादा बोल दिया, लेकिन फ्रूट तो देती जाओ। चैंग दूसरे सवाल में ये चीज पूछता है कि उन लोगों ने इतनी देर बाद हमला क्यों किया है जब वो इतनी जल्दी लोअर वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते थे। जिसपे यूचन आगे से बताती है कि उसे एकदम स्पेसिफिक रीजन तो नहीं पता है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जाती है और ऐसे ही बता देती है कि इमोर्टल्स को ऐसा लगा था कि किसी दूसरे इमोर्टल लॉर्ड के डोमेन ने पहले ही लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसीलिए उन लोगों ने हमला करने के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो आपस में ही लड़ाई हो सकती थी। कि किसी सेक्ट के डिसाइपल ने जानबूझ के रियलम के बाउंड्री दरवाजे को बंद करके रखा था और उसने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे उन लोगों को लगा कि लोअर वर्ल्ड के ऊपर किसी डोमेन मास्टर ने पहले से ही कब्जा कर लिया है। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने उन्हें बेवकूफ बनाया है तो फिर वो गुस्सा होकर लोअर वर्ल्ड के ऊपर और भी ज्यादा तेजी से हमला करने लगे हैं। इसके बाद यूचन चैंग को बताती है कि उस बंदे का नाम दरअसल फेंग कीयून था और वो लॉन्गेविटी सेक्ट से आता था, जिससे चैंग को काफी तेज गुस्सा आता है क्योंकि दरअसल ये बंदा और कोई नहीं चैंग का मास्टर था। और चैंग गुस्से में यूचन से पूछता है कि ये बात बिल्कुल सच है। जिसपे यूचन आगे से कहती है कि मैं इमोर्टल फेरी हूँ, झूठ कैसे बोल सकती हूँ। और हालातों को देखते हुए चैंग को पूरा यकीन हो जाता है कि यूचन बिल्कुल सच बोल रही है। जिसके बाद चैंग यूचन के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ और सवाल है। और चैंग यूचन से पूछता है कि गार्डियन एक्सपर्ट की ताकत कितनी होती है, इमोर्टल लॉर्ड की ताकत कितनी होती है और जितने भी इमोर्टल नीचे आने वाले हैं उनकी ताकत क्या होगी। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है मैंने इसे कुछ बात क्या बताई, ये तो अपने आप को एक महामहिम समझने लगा और इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी स्पाई हूँ। जिसके बाद यूचन आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि मुझे डेविल फ्रूट दो, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। जिसपे चैंग आगे से अजीब सी शक्ल बना लेता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन लोडिंग होता है और यूचन को उसका इमोर्टल फ्रूट मिल जाता है। जिसके बाद वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि गार्डियन एक्सपर्ट, इमोर्टल लॉर्ड और इमोर्टल्स की कितनी ताकत होती है। तुम लोग कुछ चीजें जान लो, नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कत होगी। जो एक्सपर्ट गार्डियन होंगे ना उनको हेवनली प्राइड कहा जाएगा और उनकी ताकत कुछ ही टाइम में उन्हें वापस मिल जाएगी। उन्हें कल्टीवेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और वो अपने मन के अंदर भी सोचती है कि उसकी जियांग फैमिली में से भी कोई हेवनली प्राइड यानी कि एक गार्डियन रिकार्नेटेड हुआ था,
लेकिन यूचन को उसके बारे में पता नहीं है। आगे कुछ कांड होने वाले हैं, इसीलिए बता देता हूँ कि जुआन चूही यूचन की फैमिली से गार्डियन एक्सपर्ट है जो कि रिकार्नेट हुई है। जिसके बाद यूचन इतने पे ही रुक जाती है और वो चैंग से कहती है कि और इन्फॉर्मेशन के लिए और ज्यादा फ्रूट लगेंगे और साथ ही में एक नई बास्केट भी दे दो जिससे मुझे ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक डेविल फ्रूट दे दिया है, इसीलिए इसी से काम चलाओ, और ज्यादा चाहिए तो फिर और इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। जिससे यूचन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चैंग से कहती है कि तुम बहुत लालची हो। जिसपे चैंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों एक ही जैसे तो हैं। और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि इमॉर्टल फ्रूट उसके इंसेक्टर के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, इसीलिए उसे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ले जाने पड़ेंगे। इसीलिए वो चैंग से कहती है कि मैं इस अकेले का क्या करूंगी। जिसपे चैंग उससे फ्रूट को वापस लेने लगता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जिसपे यूचन उसे कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन चैंग उसे सिर्फ इग्नोर करता है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि जाओ और जाकर सबको यहीं पे बुला लो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है उनके साथ। जिसके बाद चैंग यूचन से कहता है कि यूचन यहाँ से जा सकती है। यूचन इमॉर्टल फ्रूट को अपने रिंग के अंदर रख लेती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, जैसे ही इमॉर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर आएंगे वो सभी को मार देंगे। यूचन इस बात के ऊपर यकीन करती है कि चैंग के पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इमॉर्टल्स के खिलाफ जा सके। चैंग उसे कहता है कि मैं इसे आगे की सोच रहा हूँ, तुम यहाँ पे खड़ी होके मुझे देख सकती हो अगर चाहो। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो कभी भी इमॉर्टल्स को नहीं रोक सकते हैं। अगर वो लोअर वर्ल्ड के अंदर आ गए तो वो पूरी तरीके से इसे तबाह कर देंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे भागते हुए आ जाते हैं। तो फिर चैंग अपने पास से कुछ पिल्स को बाहर निकालता है और वो उन सभी को एक एक देते हुए कहता है कि इमॉर्टल्स लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं, इसीलिए उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उनका सामना कर सके। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि वो उनको आज के आज इमॉर्टल बनाने वाला है और वो उन लोगों से कहता है कि वो ऐसे इमॉर्टल्स को जन्म देगा जिनके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा और वो बेखौफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूचन चैंग से कहती है कि वो किसी भी मेडिसिन के सहारे पे इतने इमॉर्टल्स नहीं बना सकता है जो कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स के साथ फाइट कर सकेंगे, और चैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो एक गॉड नहीं बन सकता है। चैंग यूचन की तरफ देखता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी बात पूरी सही है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इमॉर्टल्स को क्रिएट कर सके, लेकिन इनविंसिबल डोमेन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को बुलाता है और सुप्रीम थंडर यस डैडी कहते हुए नीचे आती है। जिसके बाद वो सभी के ऊपर गिरती है और सभी की पावर्स को बढ़ाने लगती है। यूचन को भी यकीन नहीं होता है कि चैंग इस तरह की कोई चीज कैसे कर सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि चैंग शक्तिशाली है, लेकिन वो एक गॉड नहीं हो सकता है जो जब चाहे तब कोई भी इमॉर्टल क्रिएट कर दे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की टेम्पल के अंदर से इमॉर्टल टेलीविजन बाहर निकलने लगता है। जितने भी डीमन आसपास खड़े थे उनको भी ये ऑरा महसूस होता है और उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ चैंग के टेम्पल की ओर से आ रहा है। इसीलिए वो सभी भागते हुए उसके टेम्पल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और खिड़की से झांक के देखने लगते हैं कि अंदर असल में चल क्या रहा है। और उन्हें दिखाई देता है कि हर कोई अलग ही जश्न में है और हर कोई अपनी ही ताकत को बढ़ाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि उनकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो सभी लोग इमॉर्टल तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे इमॉर्टल गेट अपीयर होता है, लेकिन चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने हाथ की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे यूचन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सब कुछ होते हुए देख के यूचन की काफी जोरों से जलने लगती है, क्योंकि यूचन ने इमॉर्टल बनने के लिए हद से ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपने सबसे पहले कल्टीवेशन को बढ़ाया, जिसके बाद कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए उसने बहुत ज्यादा दर्द को सहा। जिसके बाद पता नहीं यूचन ने कितने सारे लॉ को मास्टर किया, जैसे कि वाटर ऑफ लॉ, वाटर ऑफ ट्री, इस तरह के लॉस को। जिसके बाद यूचन ने एक मेंटल ब्रेकडाउन को फेस किया, जिसके बाद जाके वो एक इमॉर्टल बनी थी और वो अपर वर्ल्ड के अंदर गई थी। लेकिन जब वो अपने सामने कुछ लोगों को इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल बनते हुए देखती है, तब उसके जलन के मारे कुछ ज्यादा ही जलने लगती है और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि चैंग इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सारे नियम को पार कर चुका है। उसी टाइम पे हम लोग रिकार्नेशन देखते हैं हेवनली प्राइड्स का, और वो सभी जैसे ही नीचे रिकार्नेटेड होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को फिर से गेन करें, कि उस ट्राइपॉड को कैप्चर करें। जिसके बाद वो सभी मिलकर चैंग को मार दें। चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे डोमेन को बड़ा करना होगा, नहीं तो सभी लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उन सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और चैंग को काफी ज्यादा पॉइंट मिलने लगते हैं। लेकिन चैंग इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है कि जितने भी इमॉर्टल उसने क्रिएट किए थे उसे भी सिर्फ आधे ही इमॉर्टल बने थे, उन्हें अभी भी कल्टीवेशन को बढ़ाने की जरूरत थी। उसी टाइम पे वो सभी डिसाइपल्स एक साथ आती हैं और चैंग के ऊपर कूद जाती हैं और उसे पप्पियां सप्पियां देने लगती हैं। उसी टाइम पे हम लोग टोबा और लिंग के फादर को देखते हैं। टोबा अपनी मसल्स दिखाते हुए बताता है कि वो आखिरकार इमॉर्टल बन ही चुका
चुका है, जिसके बाद वो अपनी मसल्स का शो ऑफ करने लगता है। वहीं पे लिंग के फादर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि वो आधे इमोर्टल बन चुके हैं और वो अपने इंस्ट्रक्टर को बताने लगते हैं कि उन्होंने इमोर्टलिटी के पाथ के ऊपर कदम रख दिया है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर की तरफ डीमंस को देखते हैं और वो सभी बेचारे अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि उन्हें भी चैंग के पास जाना है और उसे पप्पिया सप्पिया देनी है। बेसिकली ये तीनों फीमेल डीमंस थी और यूचैन के तो होश ही उड़ चुके थे चैंग की असली ताकत को देख के, और वो अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि जो हेवनली प्राइड नीचे आने वाले हैं उनकी हवा टाइट हो जाएगी चैंग के साथ लड़ते लड़ते। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने नए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सारी कंडीशंस को पूरा कर लिया है और क्या वो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, और साथ ही में उसे कई सारी चेस्ट मिलने वाली थी। इसे चैंग और ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे उछलने लगता है। जिसके बाद चैंग पीछे मुड़ता है और वो यूचैन से पूछता है कि तुम गए नहीं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ ट्रेड करना चाहती हो? यूचैन आगे से कहती है कि उसके पास अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैंग उसे कहता है कि अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन हो और अगर उसे फल चाहिए हो तो फिर वो कभी भी माउंटेन के ऊपर आ सकती है, चैंग उसे हमेशा वेलकम करेगा। जिसके बाद यूचैन तुरंत वहाँ से चली जाती है। यूचैन के जाने के बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि यूचैन ने अपना मन बदल लिया है, इसीलिए चैंग को उसके साथ इसी तरह से डील करनी पड़ेगी। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने अपग्रेड करने को पूरा कर लिया है और उसका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और चैंग को एक नई स्किल मिलती है कि चैंग डोमेन के अंदर किसी भी चीज की जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि कोई मर चुका है तो चैंग उसे फिर से जिंदा कर सकता है और उसे तुरंत मार सकता है। बेसिकली चैंग भाऊ आजकल डोमेन के अंदर गॉड बन चुके हैं और वो किसी को भी मार और जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद चैंग अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और वो डोमेन के साइज को बढ़ा देता है और तुम लोग देख सकते हो कि उसकी डोमेन कितने तक आगे बढ़ चुकी है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी कई सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी पूरे कॉन्टिनेंट को अपने डोमेन के अंदर लाने के लिए। इसके बाद चैंग को जो चेस्ट मिली थी उनको खोलता है तो चैंग को फिर से कोई ठरकी चीज मिलती है जिसको चैंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए चैंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि वो इतनी सारी फालतू चीजें उसे क्यों देता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सभी चीजें सिस्टम के अंदर कंट्रोल में नहीं आती हैं, ये सभी चैंग के लक के ऊपर डिपेंड करती है कि चैंग को क्या मिलेगा। जिसके बाद चैंग दूसरी चेस्ट खोलता है तब उसे एक ऐसा लेटर मिलता है जिसकी मदद से वो अपने सबॉर्डिनेट्स की मन की बात सुन सकता है। जिसके बाद चैंग उस लेटर को खोलता है तब उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसके सभी सबॉर्डिनेट्स बस एक ही चीज कह रहे थे कि उन्हें चैंग के साथ वो सब करना है, चैंग को किस करना है, चैंग के साथ लेटना है, चैंग को चाटना है। जिससे चैंग निराश हो जाता है और वो बेचारा अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरा एक भी सबॉर्डिनेट नॉर्मल नहीं है, सबके सब अजीब हैं। इसके बाद चैंग अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक पिक की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद चैंग अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तब उसके मास्टर ने ही उसकी जिंदगी बचाई थी, नहीं तो उसकी इंटरनल बॉडी की वजह से कई सारे डीमंस उसे नाश्ते में चबा गए होते हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यही नहीं, मेरा मास्टर अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पे लगातार खत्म करते हुए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योसो कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसके मास्टर के लिए ये कॉन्टिनेंट इतना ही जरूरी है तो फिर वो ताकतवर बन के अपने मास्टर और कॉन्टिनेंट दोनों को ही जिंदगी बचाएगा। उसी टाइम पे लिंग चैंग के पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चैंग फिर से सो चुका है और वो फिर से क्लोन बॉडी में चला गया है। होंग लिंग से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि चैंग का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा हो। बायुवे उन दोनों से कहती है कि चैंग ऐसा बंदा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। इस पे लिंग आगे से गुस्सा हो जाती है और वो आगे से कहती है कि वो अगली बार मास्टर के क्लोन को फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि अगर चैंग किसी और औरत से मिल रहा है तो फिर वो उन दोनों को ही वहीं पे दफन कर देगी। जिस पे बायुवे चैंग से कहती है तो फिर वो उसके साथ जाएगी और ये पता लगाएंगे कि चैंग किसी दूसरी औरत से मिल रहा है या नहीं। जिस पे लिंग उसे कहती है कि बिल्कुल वो दोनों एक साथ सफर पे चल सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गार्ड अभी भी जुआनचो को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुआनचो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, इसीलिए वो बेचारे गार्ड्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम पे चैंग घर से बाहर निकलता है और वो जुआनचो से पूछता है क्या उसने पूरी रात यहाँ पे बाहर बिताई थी। जिसपे जुआनचो आगे से स्माइल करती है और वो उसे बताती है कि वो सुबह सुबह अभी ही यहाँ पे आई है। तो फिर चैंग उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम लोग बॉर्डर के पास एक इलाके में एक भाई बहन को देखते हैं जिन्होंने अभी ही एक मेडिसिन खरीदी थी जिसका इस्तेमाल करके वो तुरंत कल्टीवेटर की फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले थे। उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे सी टियान को देखते हैं जो कि रिकार्नेटेड हेवनली प्राइड है, लेकिन सी टियान जिस बॉडी के अंदर रिकार्नेटेड हुआ था वो बॉडी उसकी कल्टीवेशन को झेल नहीं पाती है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। वो दोनों भाई बहन जैसे ही उसकी ऐसी हालत देते हैं तो वो दोनों उसे अपनी मेडिसिन ऑफर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सी टियान उनसे कहता है कि कुछ कीड़े मकोड़े
मुझे मेडिसिन ऑफर करेंगे। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है और उस लड़की की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि वो क्योसो ट्राइपॉड को लेने के लिए आ रहा है और वो सभी को बर्बाद कर देगा। अगला सीन भी ड्रैगन सिटी का होता है। हम लोग देखते हैं कि सीटियन आगे बढ़ते हुए जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सभी को पेल देता है और उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद वो आगे से अजीब समूह बना के अपने मन में कहता है कि उसने चैंग के लिए एक अलग ही प्लान सोच रखा है और वो चैंग को बेहद दर्दनाक मौत देने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और सिस्टम चैंग को बता देता है कि सीटियन क्या क्या कांड कर रहा है और चैंग को आगे क्या करना है। और सिस्टम चैंग को बताता है कि ये बेहद जरूरी मिशन है, इसीलिए चैंग को इसे जल्दी पूरा करना होगा। लेकिन चैंग जब जुमानचू को देखता है तब वो भीगी हुई थी, इसीलिए चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम सबसे पहले नहा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अगले सीन में हम लोग जुआनचू को बाथटब के अंदर देखते हैं जहाँ से वो सोनपरी की तरह बाहर निकलती है और ऑथर को मेरी तरफ से शुक्रिया कि उसने यहाँ पे सेंसर डाल दिया है, नहीं तो मुझे डालने पड़ते हैं। खैर चैंग उसे पूछता है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है ना। इस पे जुआनचू आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आगे से चैंग से कहती है कि वो भी अंदर आ सकता है और वो दोनों एक साथ नहा सकते हैं। चैंग उससे कहता है कि मैं अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है और मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे सीटियन नाम की एक चिड़िया आई है जिसने अभी ही अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया है, इसलिए उसके पर कतर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो रिकार्नेशन प्राइड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो सभी चैंग को बता दे। इसके लिए सिस्टम आगे से भाई पॉइंट कांड लेता है तो चैंग उससे कहता है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है क्या करें भाई, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि ज्यादातर हेवनली प्राइड रिकार्नेटेड अपर वर्ल्ड के होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना है। उनके पास उनकी कई सारे जनरेशन की कल्टीवेशन टेक्निक होती है और साथ ही में उनकी कल्टीवेशन नीचे की तरफ ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं और वो जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करते हैं और साथ ही में वो कई सारे लोगों को मार सकते हैं और लोअर वर्ल्ड के अंदर जो कोई भी ताकतवर है उसे मार के अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी बढ़ा सकते हैं। और हेवनली प्राइड के नजरिए से किसी का सर काटना उनके लिए गाजर मूली काटने जितना बराबर है और उसी टाइम पे कई सारे हेवनली प्राइड्स को इसलिए रिकार्नेट किया जाता है ताकि वो इमॉर्टल वल्नरेबल बन सके और वो जल्दी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और कुछ अपनी मर्जी से रिकार्नेट होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सके और कुछ को छोटे मोटे काम करने के लिए रिकार्नेट किया जाता है ताकि वो उनके छोटे मोटे काम कर सके। और ये सारे के सारे कमीने अलग अलग इमॉर्टल डोमेन से आते हैं लेकिन इनका मकसद एक ही होता है और वो है लोअर वर्ल्ड को डोमिनेट करना, जो कि ज्यादातर क्योसो कॉन्टिनेंट है और कभी कभी ऐसी जगह है इमॉर्टल ट्रेजर लैंड में बदल जाती है। इसीलिए वो सभी लोग कॉम्पीट करते हैं कि कौन इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। लेकिन अगर होस्ट इन सभी लोगों का सेवियर बनना चाहता है तो फिर उसे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो इन तरह के लोगों के साथ फाइट कर सके, क्योंकि ये लोग ग्रुप में अटैक करने वाले हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे तब तक ही वो सेवियर बनेगा, नहीं तो उसे दूसरे लोगों की जान बचाने के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी टाइम पे जुआनचू चैंग से कहती है कि उसे एक जबरदस्त सपना आया था जो कि एकदम खतरनाक था, यानी कि असली ही लग रहा था। लेकिन उस सपने के अंदर जुआनचू का पार्टनर चैंग नहीं था, कोई और था और जुआनचू को उसका नाम नहीं पता था। बेसिकली जुआनचू को वही सपना आया था जो उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था अगर चैंग उससे न टकराता। चैंग को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये जुआनचू का सपना था जो कि उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद जुआनचू बाहर निकलते हुए चैंग से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक सपना था, बल्कि रियलिटी तो उससे ज्यादा अच्छी है कि वो चैंग के साथ है। इसके बाद जुआनचू चैंग से कहती है कि उसको एक और बहुत जरूरी चीज पता चली है। चैंग उसे पूछता है और वो क्या चीज है। इस पे जुआनचू आगे से कहती है कि उसको चैंग से सच्चा वाला प्यार हो गया है। इसके बाद चैंग उसको कपड़े बदलने के लिए कपड़े देने लगता है। उसी टाइम में उसका पैर फिसलता है और वो फिर से बाथटब के अंदर गिरने वाली थी। चैंग उसे बचाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो भी उसी के साथ बाथटब के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ का माहौल गर्म हो चुका था तो फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे कि उसी टाइम पे सिस्टम बीच में आता है, जो कि चैंग से कहता है कि एक नया मिशन मिला है, इसीलिए पहले इसे पूरा करो, बाद में यहाँ पे आके अपना प्यार चालू करना। जिसके बाद चैंग सिस्टम की विंडो को घूरते हुए देख के ये कहता है,
इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियान ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही बवाल मचा रहा है, इसीलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मारना होगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये साला बहुत कमीना है, मुझे ऐसे टाइम में मिशन देता है जब मैं कोई जरूरी चीज करने वाला होता हूँ। जिसके बाद चैंग जुआनसू से पीछे हटने लगता है, तो फिर जुआनसू को पता चल जाता है कि चैंग को कहीं पे जाना है। जुआनसू चैंग से कहती है कि अगर उसे कहीं पे जाना है तो फिर वो जा सकता है, लेकिन उससे पहले। जिसके बाद जुआनसू आगे बढ़ती है और वो चैंग को पकड़ के उसे किस कर लेती है, और किस करने के बाद उसे कहती है कि हस्बैंड जल्दी आना, मुझे वेट नहीं होगा। तो फिर चैंग के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है कि हस्बैंड। चैंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुरंत उसके पास वापस आ जाएगा। इधर हम लोग ड्रैगन सिटी के अंदर देखते हैं तो सीटियान ने तहलका मचा के रखा था। वो लोगों को मार के उनको ब्लड सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसने वहाँ पे 9 गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को बिछा के रखा था। जिसके बाद सीटियान हंसते हुए कहता है कि उसकी किलिंग फॉर्मेशन बस रेडी ही हो चुकी है, बस उसे 3-4 चारों की जरूरत है। उसी टाइम पे वो देखता है कि एक उड़ने वाली शिप उसकी तरफ आ रही थी, तो फिर वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और उन सभी लोगों को मार के उन्हें सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर लेता है। इधर सिस्टम चैंग से कहता है कि उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रैगन सिटी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। उसी टाइम में जब चैंग वहाँ पे पहुंचता है तब सीटियान ने वहाँ पे एक तरह के बुद्धा को समन कर रखा था, जो कि ईवल बुद्धा लग रहा था और इन लोगों ने यही लिखा है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी की हेवनली प्राइड की कल्टीवेशन को देखते हुए इस तरह की चीज को समन कर पाना नामुमकिन है, साले ये कर कहाँ से रहे हैं। उसी टाइम पे सीटियान हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चारा आ चुका है, जल्दी से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चैंग भी आगे से हंसते हुए कहता है कि छोटे कुत्ते गुड इवनिंग। सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियान डीमन बॉडी के अंदर पैदा हुआ है, इसीलिए वो डिवाइन एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वाले हेवनली प्राइड्स को ज्यादा ही शक्तिशाली हैं। इनकी ताकत छोटी सी है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी उम्र से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी उतने ज्यादा मुझे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। सीटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने काफी टाइम से अभी तक हमला नहीं किया है, ऐसा लगता है कि ये ईवल बुद्धा से डर गया है और ये उतना ताकतवर नहीं है जितना सब लोग कहते हैं। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार में इसे खत्म करते हैं, जिसके बाद अपने काम को चालू कर देंगे। जिसके बाद सीटियान वहाँ पे ईवल बुद्धा की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था 1000 हैंड्स डिवॉरिंग सोल पाम। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कई सारे हाथ आगे बढ़ते हैं और वो चैंग के ऊपर पाम अटैक करते हैं और वो सभी हाथ जाके डायरेक्ट चैंग से टकराते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा धमाका होता है। सीटियान को लगता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ चैंग को मार दिया, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब चैंग बस सही सलामत खड़ा था और वो सीटियान से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है, जितना हो सके उतनी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो। सीटियन उसे कहता है वाओ, तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखा के तुम्हारी पूरी बॉडी को छोड़ दूंगा, जो कि तुम्हारी वाइफ और फैमिली रख सकती है। जिसके बाद सीटियन वहाँ पे फिर से पाम अटैक करता है और कई सारे हाथ आगे बढ़ के चैंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी हाथ चैंग को छू भी नहीं पाते हैं और चैंग उन्हें ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंग आगे से सीटियन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है जितना मैंने सोचा था और मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। जिसके बाद हम लोग नियन इमोर्टल डोमेन की नानरॉन्ग को देखते हैं, जो कि उनकी हेवनली प्राइड है और ये फिर से रिकार्नेटेड हुई है। वहाँ पे दो और हेवनली प्राइड थे, उनमें से एस्ट्रोलॉजी इमोर्टल डोमेन की लड़की कहती है, जो कि कांग युए थी और ये भी एक हेवनली प्राइड है कि सिटियन की रियल बॉडी की कल्टीवेशन अपर वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल एम्परर जितनी है और उसने जो बुद्धा समन किया है उसकी जो कल्टीवेशन है वो उससे भी ज्यादा है। इसीलिए कांग युए को पूरा यकीन था कि चैंग यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हारा जाएगा और वो तड़पते हुए मरेगा। नानरॉन्ग आगे से कहती है कि उसने सीटियन के रिकार्नेशन को देखा था, वो जहाँ पे रिकार्नेट हुआ था वहाँ के एक एक घर को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो हीरो है वो असल में चैंग है, जो कि उन सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक फॉल्ट है कि हीरो कमजोर है, इसीलिए वो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा और बेहद दर्दनाक मौत मरने वाला है। जिसके बाद हम लोग ज़ेंग इमोर्टल डोमेन के बंदों को देखते हैं और ये भी हेवनली प्राइड है और इसका नाम वो है, जो कि आगे से कहता है कि अगर ये बेचारे लोग मेरे हाथों में आते हैं तो फिर इनके पास बच के निकलने का कोई ना कोई चांस था, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि सीटियन के हाथों में ये फंस चुके हैं, जो कि और कुछ नहीं सीटियन की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक दर्दनाक जरिया बनेंगे। उसी टाइम भी ईवल बुद्धा आगे बढ़ता है और वो दोनों हाथों से जैसे हम मच्छर मारते हैं उस तरह से वो चैंग को मारने की कोशिश करता है। कांग युए जैसे ही ये देखती है तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है और वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग अभी तक जिंदा था, जिससे कांग युए वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे बुद्धा के ऊपर शूट करता है।
वो यांग फिंगर जैसे ही बुद्धा से टकराती है तो बुद्धा एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और मारा जाता है। इससे वो तीनों हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि चैंग ने गलती कर दी है। सी टियान के लिए वो बुद्धा एक प्राइड की तरह था, यानी कि गर्व। इसीलिए चैंग अब बहुत बुरी मौत मरने वाला है, क्योंकि उसने सी टियान के प्राइड को बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। उसी टाइम पे हम लोग नान रॉन्ग को देखते हैं, जो कि कहती है कि उसे ये स्टोरी इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी, जिसमें हीरो खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है दुनिया को बचाने के लिए। और वो आगे से कहती है कि वो चैंग को ना मार के उसे स्पेशल तरीके से ट्रेन करती, जिससे वो चैंग को अपना नया पेट बना लेती। खैर वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका पेट बनेगा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने बुद्धा को मारा है, तो फिर उसे फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे चैंग कहता है कि वो समन किए गए बुद्धा और डीमंस को मार के भी फील्ड पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जिसके बाद चैंग सी टियान को उंगली करते हुए कहता है क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, थोड़े से और अटैक करो। जिसके बाद सी टियान गुस्से में कहता है अच्छा। जिसके बाद वो वहां पे फिर से एक और समन को इस्तेमाल करता है, और पता नहीं ये डीमन है क्या है, लेकिन ये इमोर्टल सोल्जर की पीक कंडीशन पे है। जिसके बाद वो समन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग उसे तुरंत डॉज कर लेता है। लेकिन वो सोल्जर उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के पेट के ऊपर खतरनाक हमला करता है, जिससे चैंग को काफी तेज दर्द होता है। जिसपे वो समन हंसते हुए कहता है कि ये तो चींटी था चींटी, एक पल में ही मार दिया। लेकिन तभी सी टियान उसे कहता है कि अपने ऊपर देखो। उसे टाइम पे चैंग उसके ऊपर से आता है और उसके सीने के ऊपर इतनी जोर से किक मारता है कि वो समन वहीं पे मारा जाता है और एक पल में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद सी टियान फिर से वहां पे एक और नए समन को बुलाता है, जिसके बाद वो अपने पिछवाड़े का दम लगाते हुए उससे चिल्ला के कहता है कि उसे मार दो जाके। लेकिन चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही। इसके बाद चैंग भी आगे से अपने समन को यूज करता है और वो वहां पे दावी ड्रैगन को समन करता है, जो कि पिछले वाले ड्रैगन से और भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। और चैंग उससे कहता है कि मैं तो अभी और ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कितने ज्यादा समन को यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि सी टियान के भी पसीने छूटने लगे थे उस ड्रैगन को देखते हुए। जिसके बाद चैंग अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो जाके समन को निगल जाए। ड्रैगन ऐसा ही करता है और वो समन को निगल जाता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने सी टियान को बालों से पकड़ रखा था और चैंग उसे डराते और धमकाते हुए उससे कहता है क्यों बे, अभी तो बहुत ज्यादा उछल रहा था, अब क्या हुआ, तेरा इमोर्टल गार्डियन, तेरी पावर सब कहाँ चली गई। जिससे सी टियान की आवाज कांपने लगी थी। जिसके बाद चैंग भाई सी टियान की प्राइड यानी कि उसके गर्व और घमंड की कह के ले लेता है और उसे कहता है कि तू इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे ताकतवर बंदा है ना, दी 9th प्रिंस, लेकिन तू इस लोअर वर्ल्ड के अंदर एक कुत्ते की नालायक ब्रीड के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बाद में उसे कहता है कि मजाक था भाई, मजाक। इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े आदमी हो और तुम्हारे पास हाई ग्रेड का प्राइड है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा स्वाद चखाता हूँ। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार चट्टा मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाके नीचे जाके गिरता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उड़ते हुए आता है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के वहाँ पे तगड़ा धमाका करता है। इसके बाद चैंग उसे गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि ऊपर से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, भले ही मैं तुमको आज यहीं पे मार देता हूँ। लेकिन सी टियान चैंग से कहता है कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया है, मेरा मकसद जो था मैंने वो अचीव कर लिया है और अगली बार जब वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद चैंग अपने डिवाइन फिल्म को रिलीज करता है और वो उसे मार देता है। लेकिन जब चैंग उसको मार देता है तब उसे सिर्फ 10 ही फील्ड पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही कम थी। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर कहता है कितना बकवास काम था। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी यहाँ पे कई सारे हेवनली प्राइड बचे हुए हैं, अगर मैं क्योसो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करो तो मैं उन्हें ललचा सकता हूँ बाहर आने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि जितने भी बचे कुछ हेवनली प्राइड थे शायद से उन लोगों ने पहले ही उसकी फाइट को देख लिया होगा और वो लोग इतना ज्यादा डर जाएंगे कि वो चैंग से फाइट करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए चैंग काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि अब वो फील्ड पॉइंट को कैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन अचानक से चैंग की बॉडी जवाब दे जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। चैंग बताता है कि उसने अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर लिया था, नहीं तो वो वहीं पे मारा जाता और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अगले 2-3 महीनों तक वो फाइट नहीं कर पाएगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सिटीजन भागते हुए आता है और वो चैंग से पूछता है कि उसे क्या हो गया है। लेकिन चैंग सिग्मा वाला चेहरा बना के उसे कहता है कि उसे चोट लगी है और वो बंदा चैंग को हॉस्पिटल तक लेके जाए। वो बंदा चैंग को अपनी पीठ पे उठा लेता है और उससे कहता है कि वो जरूर अपने लॉर्ड की जान बचाएगा। जिसके बाद वो चैंग को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग उन तीनों को ऊपर से ये सब कुछ होते हुए देखते हैं। वो आगे से कहता है सॉरी, कहती है ये लड़की थी।
वो कहती है कि चैंग बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसने सीटियान को तो मार दिया है लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आई है और यही हमारा मौका हो सकता है। अगर हम तीनों एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम उसे मार सकते हैं और वो हमें फाइट बैक करने की हालात में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैंग यूए आगे से कहती है ये उसका जाल भी हो सकता है, क्या पता वो बस दिखावा कर रहा हो जिससे बाकी सभी हेवनली प्राइड बाहर आ जाए और उसके ऊपर हमला करे, जिसके बाद वो हम सभी को एक साथ मसल दे और मार दे। नॉन रॉन्ग आगे से कहती है कि उन्हें अभी सब्र रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है और वैसे भी चैंग उनका एक बेहतरीन पेट बन सकता है। जिसके बाद हम लोग जियांग फैमिली को देखते हैं जो कि इमोर्टल डोमेन के अंदर है। यूचैन जैसे ही वहाँ पे आती है तो कई सारे कल्टीवेटर्स जो कि अभी अभी इमोर्टल जनरल बने थे वो सभी लोअर वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं और वो जाते हुए यूचैन से कहती है कि इंसेक्टर उनका इंतजार कर रही है। यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे भी नहीं पता है कि उसकी फैमिली की हेवनली ब्राइड इस बार नीचे के वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि लोअर वर्ल्ड के लोग अच्छे से कल्टीवेट कर पाए। जिसके बाद यूचैन अपनी इंसेक्टर के पास जाती है और उन्हें एक डेवल फ्रूट देती है। इंसेक्टर आगे से कहती है कि नीचे तो पूरा का पूरा पेड़ था, फिर तुमको एक ही क्यों मिला? तुम तो अपनी ताकत के साथ वो पूरा पेड़ भी ला सकती थी। सॉरी, ये पैट्रियाज है, इंसेक्टर नहीं है। पैट्रियाज आगे से यूचैन से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ एक इमोर्टल फ्रूट कभी भी उनके इंसेक्टर के लाइफ स्पैन को बरकरार नहीं रख पाएगा, इसीलिए उन्हें कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए पैट्रियाज यूचैन से कहती है कि यूचैन ने उसे निराश किया है। यूचैन आगे से कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो कि नीचे क्या क्या हुआ था। इसके बाद यूचैन सब कुछ बता देती है कि चैंग ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपने हाथों से वहाँ पे इमोर्टल्स को क्रिएट कर दिया, जिनमें से आधे से हाफ इमोर्टल थे और बाकी तो फुल इमोर्टल थे। पैट्रियाज आगे से कहते हैं कि ये तो कमाल की बात है भाई। इसके बाद यूचैन आगे बताती है कि वो जैसे ही वहाँ पे पहुंची तब उसने अपने ऑरा का इस्तेमाल करने की कोशिश करी जिससे वो चैंग को डरा सके, लेकिन चैंग उससे डरा ही नहीं बल्कि उसी ने यूचैन को डरा दिया। जिसके बाद उसके जितने भी सबोर्डिनेट्स थे उन सभी ने यूचैन की कस के बेइज्जती की और उसे रुलाने की हालात पे ले आए। अगर यूचैन वहाँ पे अपनी चतुराई न दिखाती तो उसे यकीन नहीं था कि वो जिंदा वापस आ सकती थी। पैट्रियाज उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद वो खड़ी होती है और आगे से कहती है कि उनके पास जो वनरेबल इमोर्टल होते हैं उनके पास भी 100% चांसेस नहीं होते हैं कि वो अपने हाथों से इमोर्टल को क्रिएट कर सके। इसीलिए पैट्रियाज को लगता है कि चैंग अकेला ही काफी है कि वो इमोर्टल वर्ल्ड को खतरे में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एशियन टाइम में डार्कनेस ऑफ लॉर्ड मर गया था तो फिर उसके दफनाने की जगह के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है। इसीलिए पैट्रियाज को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें क्योसो के छोटे से इलाके में कुछ जानकारी मिल सकती है जो उनके बहुत ज्यादा काम की हो। और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कई सारी ताकतवर फैमिली है जो कि उनकी जियांग फैमिली को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उन्हें लगातार ताकत की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद पैट्रियाज यूचैन से कहते हैं कि उनके पास यूचैन के लिए एक काम है कि यूचैन को फिर से लोअर वर्ल्ड के अंदर जाना है और चैंग से कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स लेके आने हैं और उसे चैंग के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है जिससे वो लोग चैंग से कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स ऐसे ही ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि भैया वो लोग इसी से अपने इंसेक्टर की जान बचा सकते हैं। दूसरा काम ये था कि जियांग फैमिली का जो हेवनली प्राइड था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट चुका है और उन्हें पता है कि वो अभी क्या है और कहाँ है, क्या कर रही है। इसीलिए यूचैन को नीचे जाना है और उसे ढूंढना है और पैट्रियाज उसे एक सील देंगी। यूचैन जैसे ही उस सील को अनलॉक करेगी तो फिर उसकी जो हेवनली प्राइड होगी वो आगे से उछलने कूदने लगेगी, जिससे यूचैन अपनी हेवनली प्राइड को आसानी के साथ ढूंढ सकेगी। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो हेवनली प्राइड जुवानचू है और कोई नहीं। इसके बाद हम लोग जुवानवो इमोर्टल डोमेन को देखते हैं जहाँ पे हम लोग सीटियान को देखते हैं और इन भैया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। चैंग ने कस के बेइज्जत किया था और ऊपर से कुत्ते की तरह पीटा था, इसीलिए ये जब वापस अपनी रियल बॉडी में आए तब इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सर्वेंट आगे से कहता है दादा तुम्हारा ऐसी हालत कौन कर सकेला, जिसपे सीटियन आगे से कहता है कि और कौन कर सकता है, क्योसो का लॉर्ड चेन चैंग, उसके अलावा कौन है इस दुनिया के अंदर, और उसने साथ ही में मेरे 3 समन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि मेरे बहुत ज्यादा प्रीसियस थे और अगर मैंने वहाँ पे अगर पिल को ना खाया होता तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती और मैं दोबारा जिंदा भी ना होता। इसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि जाओ और जाके सभी लोगों को रेडी करो, हम लोग युद्ध करने के लिए नीचे जाने वाले हैं और मैं उस कमीने चैंग को अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि रियल बॉडी सोल से काफी अलग होती है, इसके अंदर सोल अलग नहीं होती है। अगर वो नीचे मारा गया तो फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होगा और ना ही वो 6 पाथ ऑफ रिकार्नेशन के अंदर जा
सकता है। और वैसे भी वो यहाँ का प्रिंस है, इसीलिए वो अगला इमोर्टल लॉर्ड बनने के लिए आराम से वेरीफाई हो सकता है। लेकिन वो आगे से कहता है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, और वो आगे से कहता है कि चैंग लोअर वर्ल्ड के अंदर इनविंसिबल है, लेकिन अगर मैं अपनी रियल बॉडी के साथ रिकार्नेट होता हूँ तो फिर मेरी बॉडी के अंदर लॉ का कोई भी असर नहीं रहेगा और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैसे भी उसके अपोनेंट सिर्फ हेवनली प्राइड है जो कि नीचे की तरफ गए हैं, और वैसे भी उसके पास कई सारे मौके हो सकते हैं, और अगर वो लोग क्योसे के बॉर्डर को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर वो लोग आसानी के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदा ही फायदा होगा। जिसके बाद सीटियन आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो वनरेबल इमोर्टल बन जाता है तो जितने भी बड़े इमोर्टल्स हैं वो सभी खुद ही उसे उसका थ्रोन वापस कर देंगे। इसी के साथ वो क्योसो बॉर्डर को कैप्चर करने में कोई भी बुराई नहीं है, और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो चैंग इस बार सर लेके ही वापस आएगा। उसी टाइम पे हम लोग लोअर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि चैंग ने एक बेहद खतरनाक फाइट की है और वह बुरी तरीके से चोटिल है। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि चुपचाप पे बैठा हुआ हेवनली दाव का इस्तेमाल करके हेवनली प्राइड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे कहीं भी पता नहीं चलता है, और वो सोचता है कि उसे लालच देके ही उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे कभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को बताता है कि सिस्टम का जो डोमेन है उसने माउंटेन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, लेकिन युनजाओ को अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया है और उसके लिए काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कई सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए उसे कई सारे इमोर्टल्स को मारना पड़ेगा, तब तक के लिए युनजाओ कभी भी डोमेन को कवर नहीं कर पाएगी। उसी टाइम पे चैंग को महसूस होता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है जो कि छत से आ रहा था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बहुत सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो बंदी जल्दी से खिड़की को तोड़ के अंदर आ जाती है और वो चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड के नीचे दबा के उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक खतरनाक स्नीक अटैक करने की। लेकिन जब चैंग उसको देखता है तब उसे पता चलता है कि वो असैसिन और कोई नहीं, असल में जुआनचू थी। चैंग उसे देख के हैरान होता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आ रही हो। जुआनचू बताती है कि उसे जैसे ही सुनने को मिला कि चैंग बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए वो भागते हुए उसे चेक करने के लिए आने लगी, लेकिन गार्ड्स उसे आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसे छत से आना पड़ा। इसके बाद जुआनचू चैंग से कहती है कि इस बात को मारो गोली, सबसे पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। इसके बाद जुआनचू चैंग को पकड़ती है और उसके कपड़े उतारने लगती है उसकी चोट को देखने के लिए। चैंग उसे कहता भी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुआनचू अपने आगे किसी की सुनने वाली थी क्या। इसके बाद वो चैंग के कपड़े उतार के उसे अच्छे से चेक करती है, लेकिन वो कुछ और ही चीज को देख लेती है और वो चीज चमक रही थी और तुम लोग समझ गए होगे। इसके बाद चैंग उसे कहता है कि उसने जुआनचू को देख लिया है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया है। जुआनचू भी आगे से यही चीज बोलती है। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है क्या वो ब्राइडल चेम्बर के साथ कुछ करना चाहता है, यानी कि सुहाग रात। और बैकग्राउंड में चैंग अपने मन में सोचता है कि अभी नहीं, अभी के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो अपने मन के अंदर यही चिल्ला के कह रहा था कि अगर सिस्टम बीच में न कूदे तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है कि अगर वो हेवनली प्राइड होती, चैंग को बेड के ऊपर धक्का दे देती और उसी के ऊपर बैठ जाती। चैंग उसके गालों को खींचते हुए कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन अगर तुम हेवनली प्राइड होती तो फिर मुझे पहले ही पता चल जाता। जिसके बाद वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उसे बाहर से आवाज आती है कि कोई चैंग को बुला रहा था, इसलिए जुआनचू जल्दी से छुप जाती है बेड के नीचे और चैंग उसे कहता है कि हेवनली प्राइड आ गए हैं, इसलिए तुम अंदर ही छुपी रहना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दरवाजा खुलता है तो बाहर से मिंग आती है जो कि भागते हुए डायरेक्ट चैंग के पास जाती है और उसे पूछती है क्या उसे चोट लगी है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है। और मिंग ही कुछ ज्यादा ही चैंग से चिपक रही थी और उसकी चिंता दिखा रही थी, इसीलिए जुआनचू को काफी तेज जलन हो रही थी और वो गुस्से में ही थी। उसी टाइम पे हम लोग नान रॉन्ग को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर खड़ी थी, और वो जब वो देखती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है अपनी वाइफ के साथ साथ साथी में किसी और के भी, तो फिर वो सोचते है कि चैंग बहुत घटिया आदमी है। इसके बाद हम लोग मिंग ही को हाफते हुए देखते हैं और चैंग की शकल देखो तुम्हें हंसी आ जाएगी। खैर हमें बाद में पता चलता है कि मिंग ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी चैंग को हील करने के लिए। चैंग उसे कहता है कि मिंग ही सिस्टर आप तो बहुत कमाल की हैं, आप आसानी के साथ किसी को भी मिसलीड कर सकती हैं कि हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। खैर मिंग ही को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसका लॉट ठीक ठाक है उसे सब कुछ सही लगता है। वो तो बस चैंग की साइड पे रहना चाहती है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिस वजह से जुआनचू वह जलती रहती है। खैर चैंग उसे कहता है कि अब सारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए मिंग ही यहाँ से जा सकती है, और चैंग बिल्कुल ठीक है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब वो पहली बार क्योसो लॉर्ड बना था तब मिंग ही सबसे पहले उसके पास आई थी सरेंडर करने के लिए, और वो चैंग की बहुत ज्यादा चिंता भी करती है। लेकिन चैंग को अभी तक नहीं पता है कि वो मिंग ही के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है या नहीं, और ये उसके लिए अच्छा है या नहीं।
खैर उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बता देता है कि खिड़की के पास एक हेवनली प्राइड है। जिसके बाद नान रोंग वहाँ से तुरंत भाग लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चैंग ने उसे देख लिया है। लेकिन जब वो वहाँ से भागे रही थी तभी चैंग उसके सामने आ जाता है। नान रोंग और बाकी सभी जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर एम्बुश कर देते हैं, यानी कि घात लगा के हमला। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। कांग युए आगे से नेबुला सीन फ्लैश का इस्तेमाल करती है। नान रोंग आगे से 10 लाख हजार बैटल फ्लिस्ट का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद वो आगे से अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने उन्हें मारपीट की एक बराबर कर दिया था और उनके गले में रस्सी बांध दी थी, बिल्कुल कुत्ते की तरह। और वो तीनों चैंग से रोते हुए बस यही कहते हैं कि हमें छोड़ दो मालिक। चैंग उनके सर को सहलाते हुए कहता है कि वो बेचारा लड़कियों को कैसे मार सकता है, वो उन्हें जरूर छोड़ देगा कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, वो भी फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करके, यानी कि मार के। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे भागते हुए आती हैं और चैंग से पूछती हैं कि ये कौन है। इस पे चैंग उन्हें बताता है कि ये नहीं हेवनली प्रेरेड है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे बांध लिया है। लेकिन हम लोग नान रोंग को देखते हैं जिसके मन के अंदर एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना इन दोनों के बीच में आग लगा दी जाए। इसके बाद वो आगे से चैंग से कहने लगती है कि वो चैंग के सोना चाहती है क्योंकि चैंग भी कई सारी लड़कियों के साथ सोता है। जिससे जुआनचो को बहुत तेज जलन होती है और वो आगे से गुस्से में जलने लगती है। चैंग उसे समझाते रहता है कि मैं इसे पहली बार मिला हूँ, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जुआनचो अपनी शॉट लेती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और चैंग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। इधर मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग बहुत ज्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है और उसे भी चैंग हल्का हल्का सा पसंद आने लगता है। जिसके बाद हम लोग यूनजो की बॉर्डर सिटी को देखते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से नरसंहार मचा हुआ था और हर कोई मरा पड़ा था। हम लोग वहाँ पे बुरियर लव इमोर्टल डोमेन के कुछ हेवनली प्राइड को देखते हैं और वो दोनों जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे मारकाट मचा दिए थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा कहीं पे छुपा हुआ है, तो वो उसे भी बाहर निकाल के उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे बाई युए और लिंग आ जाती हैं जो कि आसानी के साथ उस बच्चे को बचा लेती हैं और उन दोनों से कहती हैं कि वो क्यों इस सिटी के ऊपर इस तरह से कहर ढा रहे हैं। लेकिन वो दोनों उन दोनों की बेइज्जती करते हैं और अपनी स्वॉर्ड लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि लिंग के हाथों में इमॉर्टल स्वॉर्ड है तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बहुत ज्यादा कमीने हैं, इन्हें कल्टीवेट करना भी डिजर्व नहीं करता है। आज मैं इन्हें मार के दिखा दूंगी कि असली ताकत क्या होती है। इसके बाद वो भी इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और वो उस बंदे का गला काटते हुए उसके पार निकल जाती है। दूसरा बंदा देखते ही समझ जाता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो उनसे कह के जाता है कि अपर वर्ल्ड उनसे बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन लिंगजो उसके पीछे भागते हुए जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसकी पीठ के अंदर अपनी शॉट घुसा के उसे भी मार देती है। बायुए आगे से कहती है कि यहाँ पे अभी भी और कई सारी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही होंगी। लिंग आगे से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आसपास की जगहों को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग बेफालतू में ही मारे जाएंगे। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं और लिंग ने जैसे ही उन दोनों को मार दिया था तो फिर चैंग को फील्ड पॉइंट मिले थे। इसके बाद सिस्टम चैंग को एक नया मिशन देता है कि आसपास के बॉर्डर सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है, इसीलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। चैंग को जैसे ही पता चलता है कि ये स्पेशल मिशन है और इसकी टाइम लिमिट सिर्फ एक दिन है, तो फिर चैंग सिस्टम से पूछता है क्या उसके पास कोई ऐसा टूल है जिसकी मदद से वो सारे वर्ल्ड्स के अंदर जा सकता है, यानी कि अपर वर्ल्ड के अंदर भी। और वो चीज का नाम था अदर वर्ल्डली कार्ड और ये मैं दोबारा नहीं लूंगा। खैर सिस्टम चैंग को बताता है कि ये सिर्फ उसके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ये आइटम से मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर चैंग सिस्टम के तेल लगाने लगता है और उसे कहता है बता दो भाई मिशन के लिए है। तो फिर सिस्टम उसे बता देता है कि उसे मिल जाएगा जब मिशन आएगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे कई सारे लोगों की जिंदगी टिकी हुई है, इसीलिए चैंग को इसे सीरियस लेना पड़ेगा। खैर उसी टाइम में चैंग देखता है कि ऊपर से इमोर्टल गेट खुल जाता है और इमोर्टल नीचे वाले अंदर थे। सिस्टम चैंग को बता देता है कि सीटियन फिर से नीचे आया है और उसका लेवल इस बार पहले से और ज्यादा बड़ा है। जिसे चैंग समझ लेता है कि सीटियन इस बार अपनी रियल बॉडी के अंदर आया है और चैंग को यही तो चाहिए था। इसके बाद हम लोग दूर जंगलों के अंदर सीटियन और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग यू चैन को भी देखते हैं जो कि सीटियन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वो तो यहाँ पे फीजियन माउंटेन पे जाने के लिए आई है क्योंकि उसे इमोर्टल फ्रूट चाहिए एल्डर के लिए। इसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। सीटियन उसे कहता है कि हम दोनों
एक ही डोमेन से आते हैं, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, चलो अच्छा तुम चली जाओ। यूचन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सच में अपनी रियल बॉडी के साथ नीचे आ चुका है और इसकी चैंग को मारने की लालसा इस बार और ज्यादा लग रही है। पिछली बार जब ये नीचे आया था तब हेवनली दाव ने इसकी पावर को कम कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद जितने भी हेवनली प्राइड सीटियन के साथ आए थे वो सभी सीटियन से पूछते हैं कि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने ऐसा नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद जब 3 हेवनली प्राइड उसके पास टच करने के लिए गए तब वो तीनों पकड़े गए। जिसपे सीटियन आगे से कहता है कि सिर्फ 5 घंटे। सीटियन 5 घंटे के अंदर चैंग को इस तरह से बर्बाद कर देगा, ना तो वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। लेकिन इसके लिए सभी हेवनली प्राइड को सीटियन की मदद करनी पड़ेगी जो भी आसपास के बॉर्डर के पास बिखरे हुए हैं। सीटियन उन लोगों को बताता है कि चैंग फिजियन माउंटेन के पास रहता था, इसलिए उसके पास कई सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। बेसिकली वो लोग ये प्लान बना रहे थे कि वो लोग चैंग के रिश्तेदारों के ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मारपीट के बराबर कर देंगे। और सीटियन का प्लान बिल्कुल इस तरह से था कि आसपास के जितनी भी सिटी हैं, यानी कि उसके रिश्तेदारों यानी कि जो 9 स्टेट्स हैं, उनके ऊपर वो लोग हमला करते हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे मास्कर मचा देते हैं। जो भी बंदा दिखाई देता है वो लोग उसे मार देते हैं और एक पल के लिए भी रहम नहीं खाते हैं। और इसी तरह से आसपास के जितने भी सिटीज थे वो उन जगहों पे हमला करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि चैंग जल्दी से बाहर निकले और वो एक ट्रिप्डो होने के नाते अपने लोगों की जान बचाए। और कुछ समय बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग उसे मसल देंगे। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की सीक्रेट मेथड को सोल सर्चिंग टेक्निक की वजह से सर्च कर रहा था और उसे पता भी चल जाता है कि ये सीक्रेट मेथड दरअसल सोल के साथ कल्टीवेट किए जाते हैं और इसमें खतरा भी होता है। इसीलिए चैंग इस तरह की टेक्निक्स को वो लिंक और बाकी सभी को सीखने के लिए नहीं दे सकता है। खैर इसके बाद चैंग को यह भी पता चलता है कि हेवनली प्राइड और हेवनली गार्डियन दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हेवनली प्राइड उन्हें समन कर सकते हैं और उनकी ताकत एक तरह की ही होती है। इसके बाद चैंग को यह भी पता चल जाता है कि जो गार्डियन समन किए जाते हैं उनके पास हेवनली दाव को जरा सा भी सरपास नहीं होता है और उनकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इससे चैंग को समझ में आ जाता है कि इस बार की बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे गार्डियन को इस बार जिंदा पकड़ना पड़ेगा ताकि वो अपर वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के सिटीज के जितने भी लॉर्ड थे वो सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी हेवनली प्राइड्स उनके ऊपर इस तरह से हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को और ज्यादा एक्सट्रीम पावर महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ चैंग ने किया है। हम लोग देखते हैं कि चैंग ने हेवनली दाव की पावर को रिलीज किया था, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे। इधर चैंग पावर को रिलीज करते हुए जुआनजू से कहता है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसीलिए अभी के लिए तुम्हें चुपचाप सिटी लौट जाना चाहिए, तब तक मैं वहाँ पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन जुआनजू चैंग से कहती है कि वो उसके साथ रह के मुसीबत का सामना करना चाहती है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं वापस आ जाऊंगा, अभी के लिए तुम चली जाओ। वो सभी स्टेट लॉर्ड चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे कहते हैं कि चैंग बौखला चुका है। अगर वो इसी तरह से पावर को रिलीज करते लगा तो फिर क्यूसो कॉन्टिनेंट एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो सभी भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर भी चैंग से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इसी तरह से हेवनली दाव की पावर को रिलीज करते रहा तो फिर कुछ ही देर में पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा और हर कोई मारा जाएगा। लेकिन चैंग आगे से उसे कहता है कि तुम शांत रहो और बस देखते जाओ। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सुप्रीम थंडर भी घबरा जाता है और सभी लोग भी घबराने लगते हैं, क्योंकि चैंग रुक ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचा के इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग के इस तरह से पावर को रिलीज करने की वजह से जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी चैंग के सामने आके खड़े हो चुके थे और वो सभी लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीना है। हमने जो भी प्लान बनाए थे वो सभी इसकी वजह से यूजलेस हो गए हैं। इसने बहुत अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल किया। दरअसल इन लोगों का प्लान ये था कि आसपास के लोगों को मारेंगे, जिससे चैंग बाहर आके उन्हें एक एक करके बचाएगा। लेकिन चैंग तो पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने चला था, तो फिर ये लोग एक एक को क्या मारेंगे, इसीलिए इन्हें चैंग के सामने खुद ही आना पड़ा। चैंग उन लोगों से कहता है कि देखो तो यहाँ पे कौन आया है। कुछ मच्छर भिनभिना रहे थे लेकिन वो फिर से वापस आ गए हैं। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक कचड़े की सिवा कुछ भी नहीं हो, जिनका आज मैं सफाया कर दूंगा। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ और मैं आज क्यूसो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपने पावर से एनर्जी को रिलीज करता है और एक एक करके हेवनली प्राइड्स को मारने लगता है। जिसे सीटियन हैरान तो होता है, लेकिन वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चैंग का चिल्ला के नाम लेता है। जिसके बाद वो अपने सभी हेवनली प्राइड्स से कहता है कि सभी एक एक करके जितने भी हेवनली गार्डियंस हैं उन सभी को समन करो। और वो सभी लोग एक एक करके हेवनली गार्डियंस को समन करने लगते हैं। और चैंग को यही तो शुरुआत से चाहिए था, जिससे वो फील्ड पॉइंट इकट्ठा कर सके। और हाँ, हेवनली गार्डियंस की पावर सरपास नहीं होती है लॉ की वजह से, इसीलिए वो अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं
और उनके अंदर से एक एक करके हेवनली गार्डियंस जो कि हेवनली इमॉर्टल हैं वो बाहर निकलते हैं। सिस्टम भी चैंग को इसी तरह से हजारों मैसेज देता है और बताता है कि कई सारे गार्डियन बाहर निकल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उन पोर्टल्स के अंदर से कई सारे हेवनली गार्डियंस बाहर निकलते हैं, लेकिन चैंग उन सभी हेवनली गार्डियंस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आज तो मजा आने वाला है। हम देखते हैं कि सभी लॉर्ड्स इतने सारे इमॉर्टल गार्डियंस को देख के जरा हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि आज सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। मियो के फादर आगे से कहते हैं कि चैंग ने बहुत गलत मूव लिया है कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और सभी लोग यहाँ पे एक साथ मरने वाले हैं। चैंग कभी भी उन्हें एक साथ नहीं मार सकता है। सी टियान भी आगे से कहता है कि उसने बहुत बड़ा गलत मूव लिया है कि वो एक साथ यहाँ पे सभी को इकट्ठा कर लिया और वो सभी लोग यहाँ पे एक साथ मारे जाएंगे। इसके बाद दो गार्डियन आगे बढ़ते हैं और चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये बस लोअर वर्ल्ड का एक कीड़ा है जो कि खुद को महामहिम समझता है। आज मैं इसे मसल के दिखा दूंगा कि लोअर वर्ल्ड क्या चीज है। वहीं पे चैंग आगे से अपनी एनर्जी से एक धनुष बनाता है और वो सोचता है कि ये इतने कमजोर है कि इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, मुझे थोड़ा सा ताकतवर चाहिए। इसके बाद वो उस धनुष की एनर्जी से एक एरो ऊपर की तरफ शूट करता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। तो जो भी गार्डियन उसके कांटेक्ट में आते हैं वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। इसके बाद चैंग बिजली की तरह आगे बढ़ता है और वो एक एक करके गार्डियंस को मारते हुए कहता है कि जितने भी लोअर वर्ल्ड के लोग हैं वो सभी चीटियां हैं और नालायक हैं, लेकिन तुम लोग ऊपर से आए हो तो बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड हो। क्या कभी तुम लोगों ने खुद के भी पापों को देखा है? इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे हेवनली गार्डियंस को मारते जाता है और वहाँ पे कत्लेआम मचा देता है। इसके बाद चैंग पहले वेव के जितने भी लोग थे उन सभी को खत्म कर देता है और वो सिस्टम से कहता है कि जितने भी पॉइंट है वो सभी उनका इस्तेमाल करके डोमेन को एक्सपेंड करें और उसके एरिया को बड़ा करें। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी वेव आती है तो फिर पोर्टल से और ज्यादा गार्डियंस बाहर निकलते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने चैंग जैसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं और वो चैंग से कहता है कि चैंग उसकी डोमेन के सभी इमॉर्टल्स को नहीं मार सकता है और वो आखिर में थक हार के बुरी मौत मरेगा और सिटियन उसका गला काट देगा। इसके बाद जितने भी इमॉर्टल वहाँ पे सेकंड वेव के आते हैं वो सभी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ चैंग के ऊपर हमले करने लगते हैं। चैंग भी आगे से आगे बढ़ता है और वो अपने हाथों पे एनर्जी को रिलीज करते सामने की तरफ एक ड्रैगन को रिलीज करता है और वो ड्रैगन एक ही बार में सभी इमॉर्टल्स को निगल जाता है और सभी लोग फिर से मारे जाते हैं। जितने भी सिटी लॉर्ड्स थे वो सभी खुश हो जाते हैं कि चैंग ने एक एक करके सभी इमॉर्टल्स को मार दिया है। इस टाइम पे हम लोग जुमानचू को देखते हैं जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि पता नहीं उसका पति क्या इमेजिन कर रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जुमानचू के हाथ के ऊपर एक सिंबल था जो कि हेवनली दाव का था, यानी कि अगर चैंग मर जाता है तो फिर हेवनली दाव का इस्तेमाल जुमानचू करेगी या फिर वो उसके बिना भी कर सकती है। उसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं तो आसमान में पटाखे फूट रहे थे जब वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। इसे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन लोगों ने इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी और इसको इंट्रोगेट कर रहे थे। फिन सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब उनके क्यों से कॉन्टिनेंट की जितनी भी किस्मत है वो सभी चैंग के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए चैंग को कैसे भी करके इस मैच को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं कि चैंग इसी तरह से एक एक करके जितने भी इमॉर्टल्स थे उन सभी को मारते रहता है। सीटियन आगे से कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, अभी यहाँ पे और भी कई सारे लोग बचे हैं। इसके बाद वो ताली बजाता है तो वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है और कई सारे इमॉर्टल उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। इमॉर्टल जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो चैंग को उंगली दिखा के कहते हैं कि क्यों ना हम लोग इसे मार देते हैं और लाइफ स्टॉक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा इमॉर्टल कहता है कि जल्दी से एक साथ हमला करो और उसे मार दो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फिर से सभी इमॉर्टल्स को मार दिया है, यानी कि जो उड़ रहे थे वो सभी मारे गए। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे इमॉर्टल आते हैं जो कि चैंग से कहते हैं कि चैंग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो सभी लोग उसे मसल देंगे। लेकिन तभी चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसके सर को पकड़ के वहीं पे चीर देता है और इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे इमॉर्टल्स को मार देता है और वो उन लोगों से कहता है कि वो इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक चील जैसा इमॉर्टल चैंग के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से हमला करता है, तो फिर चैंग उस एनर्जी बीम को अपने हाथों में ही रोक लेता है और उसको उल्टा उसी इमॉर्टल की तरफ फेंक देता है, जिससे वो इमॉर्टल अपनी ही लेजर बीम से मारा जाता है। जिसके बाद चैंग आगे से 10,000 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उसको रिलीज करते हुए कई सारे इमॉर्टल से पार निकल जाता है। वो सभी इमॉर्टल जैसे ही उसे टकराते हैं तो वो सभी लोग मारे जाते हैं, जिसको देख के सीटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये थक चुका है लेकिन इसके बावजूद लगातार फाइट करते हुए जा रहा है, लेकिन इसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। उधर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने इमॉर्टल जनरल को मारा है तो फिर इसे बहुत ज्यादा कम पॉइंट मिले हैं, लेकिन अगर वो सीटियन को मार देता है जो उससे कई ज्यादा कल्टीवेशन में आगे है तो फिर उसे कितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि चैंग को पकड़
पकड़ता है और उसे जमीन पे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की। सिस्टम चैंग को बताता है कि ये एक गार्डियन है जो कि इमॉर्टल कमांडर की पीक कंडीशन पे है और सिस्टम चैंग से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक क्लोन में एक्सचेंज कर दो जो कि हाई लेवल पे हो, नहीं तो वो मारा जा सकता है। इसके बाद सीटियन और बाकी सभी इमॉर्टल चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे धमाके के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि सीटियन के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि कुत्ते के बच्चे हर कोई यहाँ पे अलग होता है, तुम बस मेरे पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। ऐसे सीटियन के रोने जैसी हालात हो जाते हैं और वो बस रोने ही वाला था कि वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद सीटियन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद बाकी सारे इमॉर्टल एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार के जो इमॉर्टल थे उन सभी का प्रेशर कुछ ज्यादा अलग था। ऐसा लग रहा था कि क्लोन कमजोर हो चुका है। इसके बाद चैंग उन सभी के अटैक को डॉज कर ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है जिससे एक भाला उसके सीने में घुस जाता है और चैंग को इससे काफी तेज दर्द भी होता है। इसके बाद एक बंदा चैंग के ऊपर किक मारता है तो वो उड़ते हुए जाके जमीन पे जाके गिरता है। इसे सभी लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें चैंग की चिंता होने लगती है। चैंग उन लोगों से कहता है कि तुमने स्नीक अटैक किया है, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, आखिरकार ये बैटल जिंदगी और मौत की जो है। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी कई सारे फील्ड पॉइंट बाकी हैं इमॉर्टल डोमेन को लगातार यून जाओ तक एक्सपेंड होने के लिए, इसीलिए चैंग को यहाँ पे इन सभी दर्द को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही मारा जाएगा। सीटियन आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने कई सारे इमॉर्टल कमांडर्स को मार दिया है, लेकिन अभी तक इमॉर्टल किंग नीचे नहीं आया है जो कि और ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद चैंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और वो वहाँ पे अपने ड्रैगन को रिलीज करता है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और जितने भी इमॉर्टल बचे कुचे थे वो उन सभी को मार देता है, लेकिन चैंग काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए जितने भी रिलेटिव्स थे यानी कि नीचे वाले लोग उन सभी को चैंग की चिंता होने लगती है क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। हम देखते हैं कि मिंगी और जुआनचो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि चैंग बुरी तरीके से घायल हो चुका था और इमॉर्टल्स ने उसके सीने के अंदर भाला घुसेड़ दिया था। सीटियन चैंग से कहता है कि उसे कैसा लग रहा है, क्या उसे ऐसा महसूस होता है कि वो घर पे मरने वाला है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और खेल को खलती जल्दी खत्म करो। सीटियन आगे से कहता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, मैं तुम्हारा गला यहीं पे काट दूंगा तुम्हारे लोगों के सामने और उनकी उम्मीदों को चकनाचूर होते हुए देखूंगा। इसके बाद सीटियन चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चीज है, वो जैसे ही चैंग को यहाँ पे मार देगा तो वो इसके बाद फीजियन माउंटेन के ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे चैंग के कई सारे रिश्तेदार और दोस्त रहते हैं और सीटियन उनको भी मार देगा। उसी टाइम पे हम लोग जुआनचो को देखते हैं जो कि चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास हेवेनली दाव आके गिरती है और चैंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीटियन उसके ऊपर हमला करता है और उसके धड़ को सर से अलग कर देता है और चैंग का क्लोन यहीं पे मारा जाता है, जिसके बाद उसकी मेन बॉडी उड़ जाती है। सिस्टम चैंग से पूछता है क्या वो माउंटेन को पूरी तरीके से कवर करना चाहता है जिससे यूज़ो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर चैंग उसे कवर करने का ऑर्डर दे देता है। चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे कितनी देर लगेगी, इस पे सिस्टम उसे कहता है ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस ऐसे ही हो जाएगा। इधर हम लोग क्यूसो के लोगों को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं कि चैंग के जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंड सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर हम लोग सीटियन को देखते हैं जो कि चैंग के सर को उठा लेता है और वो लोग खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं। एक इमॉर्टल उससे पूछता है कि वो लोग क्यूसो के साथ क्या करेंगे। उसी टाइम पे विंड सिटी के लॉर्ड आगे बढ़ते हैं जो कि उसे ट्राइपॉड देते हुए कहते हैं कि वो सभी लोग चाहते हैं कि चैंग की जगह पे आपसे सीटियन उनका नया लॉर्ड बने और वो लोग यहाँ पे शांति बनाए रखें। सीटियन आगे से ट्राइपॉड को ले लेता है और वो आगे से कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोग मेरे सिर्फ एनर्जी बार बनेंगे और कुछ भी नहीं। बेसिकली क्यूसो कॉन्टिनेंट आज यहीं पे खत्म हो जाएगा और इमॉर्टल्स उसे मिटा देंगे, जिसे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब सीटियन उस ट्राइपॉड की पावर को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये नकली है। जिसके बाद वो विंड सिटी के लॉर्ड के ऊपर हमला करके कहता है कि असली वाला कहाँ पे है, जिसपे वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और चैंग की वाइफ को इसके बारे में जरूर पता होगा। चैंग की वाइफ यानी कि जुआनचो जल्दी से जाती है और विंड सिटी के लॉर्ड को संभालने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में सीटियन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि वो उसको मार देगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एनर्जी का एक ड्रैगन बना देती है और सीटियन के ऊपर हमला करती है, लेकिन सीटियन उसे आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि वो सभी जाएं और जुआनचो को चीर के रख दे और पता करे कि असली ट्राइपॉड कहाँ पे है। इसके बाद सभी इमॉर्टल जल्दी से जाते हैं और जुआनचो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि लड़कियों को टॉर्चर करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर उनके ऊपर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। जिसके बाद वो जुआनचो से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए और वो किसी को भी जुआनचो को छूने नहीं देगी। लेकिन उसी टाइम पे उसकी जो एनर्जी थी वो एक कल्टीवेटर गायब कर देता है और उससे कहता है कि अब
अब बताओ अब तुम क्या कर सकती हो। जिसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनचो के ऊपर लातें मारने लगते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। बाकी सभी स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग ऐसे ही खुद की बेइज्जती होने देंगे। मियाओ के फादर आगे से कहते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनचो की मदद करने लगते हैं और उसे बचाने लगते हैं। और जितने भी स्टेट लॉर्ड और क्योसो के लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि वो दोबारा स्लेव नहीं बनेंगे। इसके बाद नॉर्मल लोग अपने घर का सामान उनके ऊपर फेंकने लगते हैं और वहीं पे जितने भी स्टेट लॉर्ड थे वो सभी आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए इमोर्टल से फाइट करने लगते हैं। सीटियन उनसे कहता है कि अगर वो आसानी के साथ चैंग बनना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके उन्हें मार दो। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में उन्हें मार पीट के बराबर कर देते हैं और सारे स्टेट लॉर्ड घायल हो जाते हैं। इसके बाद सीटियन भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक ही बार में जितने भी नॉर्मल लोग थे उन सभी को मार देता है और जितने बच्चे कुचे थे वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ट्विन सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योसो कॉन्टिनेंट आज यहीं पे मारा जाएगा और कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद सीटियन आगे बढ़ने लगता है स्वॉर्ड लेके और वो जुआनचो की हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम में कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंग और बायुए आती हैं और वो रोते हुए चैंग से कहती है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो, तुम बहुत ज्यादा देरी कर रहे हो। सीटियन आगे से घूरते हुए कहता है कि तुम किसे कह रही हो कि वो अभी तक आया नहीं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से एक क्रैक टूटता है और उसके अंदर से चैंग बाहर निकलता है। सीटियन और बाकी इमोर्टल सोचते हैं कि ये बस उनकी एलाइज हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये असली चैंग है। और सीटियन उसे पूछता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। हमें पता चलता है कि डोमेन अभी तक पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हुए थी, इसीलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि तुम हमेशा मुझे फोर्स करते हो ऐसी चीजें करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए कर देता हूँ। सिस्टम चैंग से बताता है कि उसकी डोमेन पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुकी है, इसीलिए चैंग अब पूरी तरीके से इंजॉय कर सकता है। जिसके बाद चैंग बिल्कुल गुस्से में सीटियन की तरफ घूर के देखता है और चैंग के घूरने मात्र से ही सीटियन उड़ते हुए जाता है और बेहद घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। चैंग उसे घूरते हुए देखता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो। जिसके बाद चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और उसके ऊपर एक लात मार के उसे नीचे दबा देता है, जिससे पूरा इलाका चकनाचूर हो जाता है। सीटियन आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। उसी टाइम पे चैंग उसके सर के ऊपर पैर रखता है और उसे जमीन में दबा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। सीटियन आगे से वहाँ पे एक डीमन गॉड को बुलाता है जो कि एक इमोर्टल किंग के लेवल पे था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीमन गॉड आता है जो कि चैंग से कहता है कि मेरे 1000 हमलों को झेल के दिखाओ। लेकिन चैंग आगे से अपने हाथ को ऊपर करता है और एक ही बार में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और डीमन गॉड के चीथड़े उड़ा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डीमन गॉड को इतनी आसानी से मार दिया, ये पक्का इमोर्टल किंग के लेवल पे होना चाहिए। और वो सभी लोग घबराने और डरने लगते हैं। इसके बाद सीटियन अपने सभी इमोर्टल से कहता है कि उन्होंने एक बार चैंग को मार दिया है, इसीलिए वो उसे दोबारा भी मार सकते हैं। लेकिन वो सभी कतरा रहे थे तो सीटियन उन्हें फोर्स करता है, इसीलिए वो सभी मजबूरन चैंग के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चैंग आगे से बस एक चुटकी बजाता है जिससे वो सभी इमोर्टल्स पटाखों की तरह दग जाते हैं और इसी तरह से चैंग कई सारे इमोर्टल्स को मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग यू चैन को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आने लगती है, ये सोचते हुए कि उसे अभी तक इमोर्टल फ्रूट्स नहीं मिले हैं, इसीलिए उसे उनसे बात करके इस लड़ाई को रोकना होगा ताकि उसे इमोर्टल फ्रूट मिल जाए। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि नीचे थे वो सभी घबरा जाते हैं ये देख के कि चैंग ने बस चुटकी बजाते ही कई सारे इमोर्टल्स को एक पटाखे की तरह फोड़ दिया जो कि इमोर्टल पीक की रियल पे थे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं और चैंग ने नाइन्थ प्रिंस की हालत खराब कर दी है। इसके बाद नाइन्थ प्रिंस चैंग से कहता है कि उसे हल्का हल्का समझ में आने लगा है कि चैंग ने सबसे पहले अपने क्लोन का इस्तेमाल किया उनकी ताकत का पता लगाने के लिए, लेकिन तुम असल में सॉवरेन इमोर्टल रियलम पे हो और तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे पास और कोई भी सुप्रीम कार्ड हो सकता है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हें यकीन हो गया कि मेरे पास इस तरह का कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं है तो फिर तुम सामने आ गए, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मेरे पास भी एक सुप्रीम कार्ड है। जिसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि उसके पास एक ऐसा एंजल गार्डियन है पीक इमोर्टल रियलम पे है जिसके साथ वो चैंग को आसानी के साथ मार देगा। और सीटियन आगे से कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है कि सीटियन उसके ऊपर इस तरह के तलिस्मा को इस्तेमाल करने वाला है क्योंकि ये तलिस्मा बहुत ज्यादा रेयर होता है। जिसके बाद सीटियन
सीटियन आगे से वहाँ पे बर्निंग घोस्ट नाम के एक गार्डियन को समन करता है जो कि काला काला था। जिसके बाद वो घोस्ट आगे से सीटियन को मास्टर कहता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना है। सीटियन आगे से उसे कहता है कि वो जल्दी से आगे जाए और चैंग को मार दे। जुआनचो को चिंता होने लगती है कि अगर चैंग मारा गया तो फिर उसके सारे इमोर्टल फ्रूट चले जाएंगे, इसीलिए वो जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में बर्निंग घोस्ट के चीथड़े उड़ा देता है और उसे खत्म कर देता है। इससे यूचन और सीटियन दोनों का ही मुंह खुल जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ सॉवरेन इमोर्टल पीक के एक गार्डियन को मार गिराया, असल में उसकी कल्टीवेशन क्या है। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के बीच में एक किक मारता है। इसे सीटियन के अंडे फूट जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाता है, लेकिन चैंग उसी टाइम पे उसके ऊपर हाथ से अटैक करता है और नीचे उसे पटक देता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद चैंग उसे अपने पैरों से दबा लेता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो खुद को खुद ज्यादा ही महामहिम समझता है। लेकिन चैंग आज उसे यहाँ पे बेइज्जत करेगा और उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करेगा। जिसके बाद चैंग पोर्टल्स की तरफ देखता है, तब उनमें से कोई भी इमोर्टल बाहर नहीं निकल रहा था और वो उनमें से कोई भी सीटियन की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जिसके बाद चैंग आगे से सोचता है कि उसे कुछ नया तरीका सोचना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से कल्टीवेशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक क्रॉस को बाहर निकालता है और वो सीटियन से कहता है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उसको ऊपर लटका देता है और उसे कहता है कि जब तक कोई उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आएगा, चैंग सीटियन को इसी तरह से टॉर्चर करते रहेगा। जैसे जैसे 1 मिनट बीतेगा तो फिर चैंग उसके ऊपर कील से अटैक करेगा और उसे टॉर्चर करते रहेगा, और अगर उनमें से कोई भी एक बाहर आ जाता है तो फिर चैंग उसे सही सलामत यहाँ से जाने देगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 1 घंटा बीत जाता है और कोई भी सीटियन की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, और चैंग तब तक उसे टॉर्चर करते रहता है और उसके ऊपर कीले गाड़ते रहता है। इससे सीटियन को बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन चैंग उसे टॉर्चर करना बंद नहीं करता है और उसे इसी तरह से टॉर्चर करते रहता है। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि हर 1 सेकंड बाद मेरे ऊपर एक कील से अटैक होता है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे नहीं पता है कि मैंने ये एपिसोड यहाँ पे क्यों खत्म किया है, क्योंकि मैं फाइट्स के बीच में कभी भी एपिसोड को एंड नहीं करता हूँ, नहीं तो मजा खराब हो जाता है। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और अभी इसमें 10 चैप्टर और बचे हैं जो कि लगातार सिर्फ फाइट्स होती रहती हैं, इसीलिए मुझे खत्म करना पड़ रहा है। सॉरी।